वेलकम लर्नर, मैं हूं शिवाजी देवनाथ। फिर से आ चुका हूँ एक नया ट्यूटोरियल के साथ। इस ट्यूटोरियल में मैं बात करूंगा फ्लटर में जेसन एंड सीरियलाइजेशंस के बारे में, जिसमें हम लोग पहले लास्ट ट्यूटोरियल्स में नेटवर्क और HTTP के बारे में मैं बात कर चुका था। यहाँ से मैं एक सैंपल डेटा API लेंगे, जिस डेटा को हम लोग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर बेस करके डेटा को हम लोग अपने एप्लीकेशंस के अंदर इंटीग्रेट करेंगे। लेकिन इसका जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियोस में दिखा दिया था। उसी वीडियो में मैंने पोस्ट जो डेटा है, पोस्ट API से जो डेटा मिला था, उस डेटा को मैंने अपने एप्लीकेशंस के अंदर इंटीग्रेट किए थे। उसमें मैंने टाइटल और बॉडी को मैंने दिखाए थे। लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं कॉम्प्लिकेटेड डेटा को मैं यहाँ पे इंटीग्रेट करना दिखाएगा। तो यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड डेटा को इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पे ऑलरेडी एक यूजर्स डेटा इस सैंपल डेटा साइट में मिला था, जहाँ पे एक्चुअली ये जो डेटा है, ये एक यूजर डेटा है। इस यूजर डेटा को हम लोग, ये जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ये एक्चुअली एक यूजर ऑब्जेक्ट है, जिसको यूजर क्लास बोल सकते हैं। तो ये जो यूजर क्लास ऑब्जेक्ट है, इस यूजर क्लास ऑब्जेक्ट के अंदर से हम लोग एक चीज ये हो सकता है कि हम लोग यहाँ से नाम ले सकते हैं, उसका यूजर नाम ले सकते हैं, ईमेल ले सकते हैं। लेकिन ये हो गया एक ऑब्जेक्ट डेटा। लेकिन इस ऑब्जेक्ट डेटा के अंदर दूसरा एक ऑब्जेक्ट डेटा भी मिल सकता है, जिसका नाम है एड्रेस। और एड्रेस के अंदर स्ट्रीट, शूट, सिटी, जिप कोड, जियो लोकेशन, ये भी एक अलग से ऑब्जेक्ट है। और जियो लोकेशन जो है, जहाँ पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों ऑप्शन यहाँ पे है, ये भी एक्चुअली और एक ऑब्जेक्ट डेटा है। तो इसके लिए भी एक क्लास बनाना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे जो तीन डेटा है, इस तीन डेटा को एक साथ में हम लोग लेने के लिए यहाँ पे अलग अलग क्लास ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले हम लोगों को कुछ पैकेज की जरूरत पड़ेगा। उसके लिए पहले क्या है, हम लोग जेसन डेटा को एक्सेस करने के लिए HTTP पैकेज का जो ऑफिशियल पैकेज है, ये पैकेज मैंने यूज किया था। तो इस पैकेज को ऑलरेडी मैं इंस्टॉल कर चुका था। तो फिर से मैं एक बार देख लेता हूँ कि अगर मेरे पास वो इंस्टॉल हो चुका है। टाइम को थोड़ा सेव करने के लिए मैंने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट करके थोड़ा सा प्रिपेयर करके रखा था। तो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है, इस प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के अंदर पहले हम लोगों को ये HTTP जो पैकेज है, इसको इंस्टॉल करना होगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे कॉमन लाइन टूल यूज करेंगे। तो कॉमन लाइन टूल यूज करके यहाँ पे कॉमन लाइन से ये जो पैकेज है, इसको इंस्टॉल करना है। तो ये पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। अभी ये पैकेज आ जाने के बाद हम लोगों को यहाँ पे एप्लीकेशन जो स्ट्रक्चर है, इस एप्लीकेशन स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा रिवील किया हूँ। तो इस एप्लीकेशन स्ट्रक्चर एक्चुअली main.dart से स्टार्ट होता है। तो main.dart के अलावा मैंने यहाँ पे तीन अलग अलग फोल्डर क्रिएट किया। एक फोल्डर में मैंने मॉडल्स रखा, जहाँ पे एक्चुअली डेटाबेस किंग करने के लिए जो भी क्लासेस बनाना है, वो क्लासेस हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। मॉडल्स के अंदर हम लोगों के जो भी स्क्रीन दिखता है, जो मोबाइल एप्लीकेशंस में दिखेगा या डेस्कटॉप एप्लीकेशन, जहाँ पे भी हम लोगों का एप्लीकेशन चलने वाला है, उसमें जो स्क्रीन्स दिखेगा वो मैं स्क्रीन्स फोल्डर के अंदर रखा हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मैं सर्विसेज बोलकर एक फोल्डर बनाया, जिसके अंदर मैंने सारे सर्विसेज को रखे गए, जहाँ से एक्चुअली डेटा API को ऑब्जेक्ट फॉर्म में लाने का काम करेंगे। तो इसीलिए तीन चीजें यहाँ पे रखा हुआ है। तो यहाँ पे तीन चीज के अंदर पहले हम लोगों को यहाँ पे डेटा सर्विस API को मैनिपुलेट करना है। तो डेटा सर्विस API को यूज करने के लिए, मतलब यहाँ पे जो API डेटा है, ये जो API डेटा है, इसको यहाँ पे इंटीग्रेट करना है। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक फंक्शन बनाया था, जिस फंक्शन का नाम है गेट यूजर डेटा सर्विस बोलकर। तो यहाँ पे गेट यूजर डेटा जो सर्विस बोलकर जो डेटा API है, उसके लिए मैंने पहले एक काम करता हूँ, यहाँ पे जो पैकेज मैंने इंस्टॉल किया था, उस पैकेज को मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये पैकेज को इंपोर्ट कर लेने के लिए मैंने यहाँ पे पहले कॉपी किया। कॉपी करके यहाँ पे मैं पैकेज को इंपोर्ट कर रहा हूँ। इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे मैं एज करके एलाइस नेम यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, जिस एलाइस नेम होगा HTTP। तो ये एलाइस नेम क्रिएट हो जाने के बाद अभी मैं यहाँ पे URL क्रिएट करता हूँ, जिसके लिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को कॉल करना होगा URI बोलकर। अभी इस URI के अंदर पार्स बोलकर यहाँ पे एक मेथड होता है, जिसके अंदर एक्चुअली जो भी URL है, उस URL का लिंक यहाँ पे डालना है। तो इस लिंक से डेटा उठाना है। तो इसको यहाँ पे डाल दी है। इसको डालने के बाद अभी यहाँ पे हम लोगों को रेस्पॉन्स मिलेगा। तो रेस्पॉन्स मिलने के लिए यहाँ पे रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट जो है, जो कि एक्चुअली HTTP क्लास मेंबर है, मैं यहाँ पे रेस बोलकर लिखा। अभी ये जो रेस्पॉन्स है, इस रेस्पॉन्स डेटा को मिलने के लिए यहाँ पे HTTP.get बोलकर एक मेथड होता है, जिसके अंदर जो URL मैंने इनिशिएट किए थे, उस URL डेटा को यहाँ पे भेज दिया। अभी इस डेटा को भेजने के बाद यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिख रहा है। ये प्रॉब्लम इसलिए है कि यहाँ पे ये जो डेटा है, ये फ्यूचर डेटा है। तो इस फ्यूचर डेटा को कॉल करने के लिए AWAIT await async await जो प्रोसेस है, इसको यूज करना पड़ता है, जिससे फ्यूचर डेटा को कॉल कर पाते हैं। अभी यहाँ पे जो फ्यूचर डेटा है, ये फ्यूचर डेटा आ जाने के बाद हम लोगों को सिंपली यहाँ पे पहले चेकअप करना है कि ये डेटा प्रॉपरली फेच कर पाई या नहीं। उसके लिए मैंने यहाँ पे response.body बोलकर यहाँ पे एक ऑप्शन
फंक्शन आ रहा है जो कि मैं अपने कंसोल में देखेंगे ये डेटा आ रहा है या नहीं। तो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन एक्चुअली प्रॉपर्ली इंटीग्रेट हो चुका है, मतलब जो भी प्रोसेस बनाना है वो मैंने ऑलरेडी सही तरीके से सेट कर दिया। अभी इसको मैं मेन डॉट डाट के अंदर में जाके यहाँ पे मेन जो फंक्शन है इसके अंदर मैंने सिंपली इसको पेस्ट कर दिया। अभी इसको पेस्ट करने के बाद इस फंक्शन को अभी सेटअप हो चुका है। अभी हम लोग अपने एमुलेटर को रन कराते हैं। हम लोगों का एंड्रॉइड एमुलेटर जो है वो रन हो चुका है। अभी इस एंड्रॉइड एमुलेटर के अंदर हम लोगों के जो ऐप है इस ऐप को रन करना होगा। तो इस ऐप को रन करने के लिए यहाँ पे रन प्ले बटन एक है, या पर में भी एक रन बोलकर एक मेनू ऑप्शन है जहाँ पे जाके विदाउट रन विदाउट मेनू विदाउट डिबगिंग जो ऑप्शन है उसमें क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन लॉन्च होने वाला जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों का जो एप्लीकेशन है वो रन हो चुका है और मैं इसको पहले से थोड़ा सा मॉडिफाई करके रखा हूँ जिससे हम लोगों का काम आसान हो जाए इंटीग्रेट करना। तो यहाँ पे ऑलरेडी जो डेटा मैंने इंटीग्रेट किया था वो कंसोल में दिख गया। जो भी सर्वर साइड से डेटा आने वाला था वो सारे डेटा यहाँ पे एक्चुअली ये दिख रहा है। तो ये सारे डेटा आ जाने के बाद अभी हम लोगों को इसको डिकोड करना होगा, क्योंकि ये जो जेसन जो ऑब्जेक्ट आया है ये एक्चुअली जेसन डेटा नहीं है, ये एक्चुअली स्ट्रिंग फॉर्मेट पे ये डेटा दिख रहा है। तो इस डेटा को जेसन फॉर्मेट पे कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पे कन्वर्ट करने के बाद डेटा जेसन डिकोड करना होगा। तो यहाँ पे रेस्पॉन्स डॉट बॉडी करते हैं। बॉडी करने के बाद यहाँ पे मैं ये जो डेटा जो ऑब्जेक्ट बना इस डेटा ऑब्जेक्ट को अभी मैं यहाँ पे सेट करता हूँ। तो ये डेटा एक्चुअली डायनेमिक डेटा ऑब्जेक्ट बना। तो अभी इसको मैं फिर यहाँ पे सेटअप करता हूँ। तो अभी यहाँ पे जो भी आउटपुट है वो यहाँ पे प्रॉपर्ली दिखा नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो डेटा है फंक्शंस, ये डेटा फंक्शंस एक्चुअली यहाँ से डेटा तो सेट हुआ होने के बाद यहाँ पे जो डेटा आउटपुट निकला वो एक्चुअली डायनेमिक डेटा टाइप का एक आउटपुट निकला है। अभी इस डेटा को मैपिंग करना होगा। तो मैपिंग करने के लिए यहाँ पे यूजर क्लास बनाना होगा। तो यहाँ पे यूजर क्लास बनाने के लिए क्लास यूजर बोलकर यहाँ पे एक क्लास बनाए। अभी यहाँ पे क्या क्या डेटा फील्ड मिल रहा है, पहला मिल रहा है आईडी। तो यहाँ पे इंटीजर आईडी ये सेट किया, लेकिन यहाँ पे इंटीजर आईडी जब दिया तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिख रहा है। तो ये प्रॉब्लम बेसिकली बोल रहा है कि अगर ये आईडी में डेटा वैल्यू इनिशिएट नहीं करते प्राइमरीली तो इसमें एक नल सेफ्टी ऑपरेटर यूज करना चाहिए। तो नल सेफ्टी ऑपरेटर इस तरह ये साइन यूज करते हैं, क्वेश्चन मार्क साइन जो नल सेफ्टी ऑपरेटर होता है। उसके बाद नेम है। तो यहाँ पे नेम जो फॉर्मेट है वो स्ट्रिंग डेटा टाइप है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग डेटा टाइप का नेम डेटा है यहाँ पे यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे यूज करेंगे यूजर नेम एंड ईमेल। यूजर नेम भी स्ट्रिंग होगा। तो ये सारे डेटा ऑब्जेक्ट बन चुका है, बट यहाँ पे फिर से मुझे और एक डेटा ऑब्जेक्ट यहाँ पे जरूरत पड़ेगा। दूसरा जो डेटा ऑब्जेक्ट है बेसिकली एड्रेस। तो यहाँ पे एड्रेस के लिए जो क्लास यूज करना होगा और उसका नाम होगा एड्रेस। तो ये जो एड्रेस क्लास जो है ये एड्रेस क्लास तो अभी है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे मॉडल में और एक क्लास क्रिएट करना होगा जिसका नाम होगा एड्रेस। सब्सक्राइब करिए मेरे इस चैनल को, जहाँ पे आपको बहुत ही सारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रिलेटेड अलग अलग टेक्नोलॉजी में आपको प्रैक्टिकल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ अपने ट्यूटर्स वीडियो के साथ। तो इस लर्निंग वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए और इसको सीखते रहने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो अभी एक एक करके इसके अलावा यहाँ पे जियो बोलकर और एक ऑब्जेक्ट है, वो भी हम लोग जियो क्लास का एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फिर से मैं जियो का भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये बन चुका है। इसके बाद यहाँ पे ये जो जियो है इसको यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा, तब जाके यहाँ पे जो प्रॉब्लम दिख रहा था वो सॉल्व हो जाता है। और यहाँ पे जो एड्रेस वाला जो पार्ट है इसको भी यहाँ पे इनपुट करना होगा, तब जाके ये भी सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पे जितनी भी डेटा है वो सारे डेटा को हम लोग इस तरह मैपिंग कर लिए है। अभी ये जो डेटा है इस डेटा को मैपिंग करने के बाद हम लोगों को इस डेटा को प्रोसेस में दिखाना होगा। तो यहाँ पे डेटा को दिखाने के लिए अभी डेटा सर्विस जो एपीआई जो है उसके अंदर हम लोग पहले डेटा को देखते हैं ऑब्जेक्ट में भर के कि ये जो डेटा है ये प्रॉपर्ली आया है या नहीं। तो ये जो डेटा है ये बेसिकली यहाँ पे रेस्पॉन्स डेटा जो गया, इस रेस्पॉन्स डेटा से हम लोग को यहाँ पे जो डेटा ऑब्जेक्ट मिलने वाला है ये एक्चुअली डायनेमिक टाइप डेटा हो रहा है जो कि लिस्ट टाइप का डेटा होगा। यहाँ पे एक्चुअली जो भी डेटा आने वाला है ये डेटा एक्चुअली लिस्ट टाइप का ऑब्जेक्ट डेटा है। ये डेटा ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पे सेटअप करेंगे। तो इस डेटा को सेटअप करने के लिए यहाँ पे डेटा को मैपिंग करना होगा और डेटा मैपिंग करने के लिए यहाँ पे एक क्लास यहाँ पे क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे जो डेटा को लेने के लिए यहाँ पे हम लोग क्लास क्रिएट करते हैं। इस क्लास का नाम देते हैं यूजर। अभी ये जो सारे डेटा है ये सारे डेटा को हम लोगों को यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर के थ्रू डेटा को यहाँ पे पुश करना होगा। तो यहाँ पे जो डेटा पुश करने का जो ऑप्शन है यहाँ पे
तो यहाँ पे जितने भी डेटा है ये सारे डेटा अभी यहाँ पे सेटअप करने के लिए ये ऑब्जेक्ट बन चुका है। तो अभी ये जो ऑब्जेक्ट बना है इस ऑब्जेक्ट को अभी हम लोग यहाँ पे एक फैक्ट्री मेथड यूज करना होगा, जिस फैक्ट्री मेथड से हम लोगों को डेटा लेने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। तो फैक्ट्री मेथड क्या करते हैं, जेसन ऑब्जेक्ट से डेटा को सेटअप करने का ऑप्शन मिलता है जो कि जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट से डेटा ऑब्जेक्ट पे सेटअप करते हैं। तो ये जो डेटा आएगा ये बेसिकली जेसन टाइप डेटा आएगा। तो यहाँ पे जो डेटा आने वाला है ये डेटा टाइप एक्चुअली मैप डेटा है, जिसमें की वैल्यू पेयरिंग में स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है, और दूसरा जो डेटा होता है वो डायनेमिक टाइप का डेटा होता है जो कि इस तरह होगा। और इसका जो डेटा है ये डेटा एक्चुअली स्ट्रिंग फॉर्मेट में आएगा, मतलब ये एक्चुअली जेसन फॉर्मेट में, जेसन एरे फॉर्मेट में आया। तो यहाँ पे ये डेटा जो है ये डेटा फॉर्मेट यहाँ पे सेटअप हो चुका है। अभी यहाँ पे एड्रेस वाला जो डेटा फॉर्मेट चाहिए उसमें भी इसी तरह एक फैक्ट्री क्लास बनाना होगा। उसके लिए यहाँ पे एड्रेस जो है यहाँ पे एड्रेस क्लास का ऑब्जेक्ट पास होना चाहिए। तो यहाँ पे एड्रेस क्लास में जाते हैं, तो एड्रेस क्लास में भी कुछ इस तरह यहाँ पे डेटा सेटिंग करते हैं। पहले यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाते हैं एड्रेस क्लास का। ये एड्रेस क्लास का भी एक ऑब्जेक्ट बना दिए। इसमें भी हम लोग जेसन डेटा को फेच करने के लिए यहाँ पे भी एक फैक्ट्री फंक्शंस बना सकते हैं, बट अभी इसमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्टर थ्रू ही हम लोगों को डेटा असाइन हो जाएगा। और यहाँ पे भी दूसरे कंस्ट्रक्टर फंक्शंस बना लेते हैं। तो यहाँ पे सारे क्लास जो भी चाहिए था वो यहाँ पे मिल चुका है। अभी यहाँ पे एड्रेस क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे सेटअप करते हैं। तो यहाँ पे जो भी डेटा है वो डेटा ऑब्जेक्ट यहाँ पे सीरियलाइज कर लिया है। अभी ये जो सीरियलाइजेशन प्रोसेस है इस सीरियलाइजेशन प्रोसेस में हम लोगों को डेटा को अभी यहाँ पे सेटअप करना होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक एक डेटा, मतलब यहाँ पे जो डेटा आया ये बेसिकली एक मैप डेटा है। जो लिस्ट डेटा को अभी यहाँ से एक डेटा मिलता है डेटा ऑब्जेक्ट, जो कि एक्चुअली ये जो क्लास ऑब्जेक्ट है इसी क्लास ऑब्जेक्ट को यहाँ पे मिलेगा डेटा। तो अभी ये डेटा मिलने के लिए यहाँ पे यूजर डॉट गेट डेटा फ्रॉम जेसन डेटा यहाँ पे मिलता है। अभी ये जो डेटा मिला ये सारे डेटा को एक्चुअली एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया जो कि टू लिस्ट बोलकर यहाँ पे ऑप्शंस देता है। तो यहाँ पे एक्चुअली जो डेटा है ये एक्चुअली जेसन डायनेमिक डेटा है, और जेसन डायनेमिक डेटा से हम लोगों को एक एक डेटा को गेट करके वो डेटा को यहाँ पे डालना पड़ता है। तो ये डेटा ऑब्जेक्ट यहाँ पे डाला, उसके बाद यहाँ पे सारे डेटा जो है वो डेटा यहाँ पे लिस्ट करके इस लिस्ट के अंदर हम लोग यूजर्स बोलकर ये जो डेटा सेट है वो यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे जो भी डेटा सेट है वो एक्चुअली यूजर डेटा सेट होगा। तो अभी इसको यहाँ पे सेट करने के बाद अभी देखते हैं कि ये डेटा सेट किस तरह दिखता है। तो यहाँ पे जो यूजर्स डेटा सेट है यहाँ पे एक्चुअली सारे यूजर डेटा सेट यहाँ पे आ चुका है। तो अभी यहाँ पे मैं 0 डेटा करके यहाँ पे मैं सिंपली नेम्स देखना चाहता हूँ कि यहाँ पे नेम सही तरीके से दिख रहा है या नहीं। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों का एक यूजर डेटा मिल गया है। जब भी हम लोगों को डेटा को चेकअप करना है और ये डेटा लोड नहीं हुआ था तो उसके मतलब ये है कि हम लोगों को एक बार इस प्रोसेस को हॉट रीलोड ऑप्शन था, हॉट रीलोड ऑप्शन पे हम लोगों को डेटा मिलता नहीं है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे रिस्टार्ट बटन को प्रेस कर दिया, जिससे क्या हुआ ये डेटा प्रॉपरली मैपिंग हुआ या नहीं है वो हम लोग को यहाँ पे डायरेक्टली दिखाई देता है। अगर हम लोग यहाँ पे एड्रेस देखना चाहते हैं तो यहाँ पे अच्छा यहाँ पे जो डेटा था ये डेटा एक्चुअली प्रॉपरली सेट नहीं हुआ था, क्योंकि यहाँ पे ये जो डेटा एड्रेस है ये डेटा एड्रेस के लिए भी हम लोगों को यहाँ पे जैसे यूजर मैपिंग करना पड़ा फैक्ट्री भाषा यूज करके, सेम जैसे ही यहाँ पे भी हम लोगों को वो डेटा मैपिंग करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पे भी यहाँ पे जो डेटा ऑब्जेक्ट है इस डेटा ऑब्जेक्ट पे हम लोगों को पहला डेटा ऑब्जेक्ट में हिस्ट्री डेटा ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद अभी हम लोग यहाँ पे जियो वाला जो पार्ट है ये मैं अभी यहाँ पे डाला नहीं, क्योंकि इसके लिए अभी हम लोग को उस पे मैपिंग करना होगा। तो अभी मैं यहाँ पे मैपिंग कर लेता हूँ। ये जो डेटा मैपिंग है ये भी इस तरह मैपिंग करने के बाद इसको शॉर्ट हैंड फंक्शंस यूज करते हैं जहाँ पे हम लोगों का डेटा मैपिंग हो जाएगा। तो डेटा मैपिंग हो जाने के बाद यहाँ पे लैटिट्यूड और लैटिट्यूड ये एक्चुअली बैठना होगा। तो
यहाँ पे एक्चुअली डेटा मैपिंग कंप्लीट हो चुका है। ये जो डेटा मैपिंग हुआ इस डेटा को यहाँ पे सेटअप करना होगा। यहाँ पे ये जियो डेटा के अंदर डेटा जो प्रोसेस है उसको सेटअप करना होगा। उसके लिए डॉट गेट डेटा फ्रॉम ये जो डेटा ऑब्जेक्ट है इसको यहाँ पे सेटअप करना होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तो एक्चुअल डेटा ये नहीं भेजेंगे, जियो वाला भेजेंगे। उसके बाद अभी हम लोग यहाँ पे जो एड्रेस वाला जो पार्ट है इसको इस तरह यहाँ पे सेटअप करेंगे। एड्रेस डॉट डेटा डॉट जेसन बोलकर यहाँ पे इस डेटा को यहाँ पे भेजेंगे। अभी देखते हैं यहाँ पे जो डेटा मैपिंग है ये मैपिंग प्रॉपर्ली हुआ है नहीं। यहाँ पे एक्चुअली इस तरह का ये ऑप्शंस लगाना होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे डेटा नहीं मिले तो ये ऑटोमेटिकली एक नल सेफ्टी ऑपरेटर यूज किया था। तो इस नल सेफ्टी ऑपरेटर के हिसाब से यहाँ पे ये चेकअप करता है कि अगर डेटा मिले तो सही है, अगर डेटा नहीं मिलेगा तो ये नल बैठ जाएगा। अभी इसको फिर से एक बार रिस्टार्ट करेंगे तो देखेंगे जो सिटी डेटा है वो प्रॉपर्ली दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे ऑलरेडी सिटी डेटा भी मिल चुका है। और अगर हम लोगों को यहाँ पे जियो डेटा भी दिखाना है तो यहाँ पे भी नल सेफ्टी ऑपरेटर बैठा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे लॉन्गिट्यूड और लॉटिट्यूड जो है वो भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो अभी शायद इसमें कोई डेटा है नहीं तो इसलिए यहाँ पे नल निकल गया। तो प्रॉब्लम नहीं है, तो हम लोगों को जो भी डेटा चाहिए था वो डेटा हम लोगों को प्रॉपर्ली यहाँ पे मिल रहा है। अभी ये डेटा जो है इस डेटा को हम लोग को रिटर्न करना होगा। तो ये डेटा रिटर्न करने के लिए यहाँ पे लिस्ट डेटा एंड लिस्ट डेटा जो है ये लिस्ट डेटा को अभी यहाँ पे भेजना होगा एज ए यूजर। मतलब यहाँ पे जो यूजर डेटा होगा वो हम लोगों को रिटर्न करना होगा। तो यहाँ पे सारे यूजर्स का जो डेटा है वो यहाँ पे चाहिए। तो रिटर्न यूजर्स जो भी डेटा यहाँ पे है वो यहाँ पे होगा। बट ये जो डेटा है ये एक्चुअली यूजर डेटा तो है बट ये फ्यूचर टाइप का डेटा होगा। तो इसलिए क्या है यहाँ पे फ्यूचर बोलकर इसके अंदर इसको रैपिंग करना होगा, तब जाके यहाँ पे जो प्रॉब्लम दिख रहा था ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो ये जो मेथड है ये मेथड प्रॉपर्ली क्या हुआ, पूरी जो डेटा है ये पूरे डेटा को बिल्कुल यहाँ पे सेटअप कर चुके हैं। अभी इस डेटा को हम लोग को इंटीग्रेट करना है अपने ऐप के अंदर। इसके लिए अभी जो मेन डॉट डाट जिसके अंदर हम लोग इस फंक्शंस को कॉल कर चुके थे वहाँ पे हम लोग यहाँ पे रिमूव कर दिए। रिमूव करने के बाद अभी ये जो डेटा है ये डेटा अभी इस व्यूज में दिखाना चाहते हैं। तो व्यूज के अंदर दिखाने के लिए यहाँ पे होम स्क्रीन के अंदर जाके स्क्रीन के अंदर जाके यहाँ पे एक लिस्ट व्यू बनाया हुआ था। इस लिस्ट व्यू के अंदर यहाँ पे टाइटल्स दिख रहा था। तो ये जो लिस्ट व्यू है ये लिस्ट व्यू एक्चुअली इस तरह यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग लिस्ट व्यू के अंदर डेटा को नहीं दिखा सकते। तो इसके लिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक लिस्ट व्यू बिल्डर यूज करना होगा जो कि फ्यूचर डेटा को कॉल करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे लिस्ट व्यू बिल्डर जो है इसी के अंदर से हम लोगों को डेटा जो है वो मिलेगा। तो यहाँ पे लिस्ट व्यू बिल्डर जो है इस लिस्ट व्यू बिल्डर जो फंक्शन है इसके अंदर हम लोग जो डेटा चाहिए यहाँ पे मिलेगा। वो तो इतना तक चीज को मैं कमेंट आउट करके रखता हूँ। और अभी यहाँ पे जो लिस्ट व्यू डेटा हम लोगों को यहाँ पे दिखाना है उसके लिए यहाँ पे डेटा पॉइंट कैसे हो सकता है वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे मेनली जो डेटा आने वाला है वो डेटा आएगा यहाँ पे आइटम बिल्डर। तो आइटम बिल्डर के अंदर यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट बोलकर एक ऑप्शन है और उसके बाद यहाँ पे इंडेक्स बोलकर एक ऑप्शन है। यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन है ये जो डेटा आने वाला है ये डेटा टाइप यहाँ पे हम लोग को देना होगा। लिस्ट यूजर टाइप का डेटा होगा। तो यहाँ पे लिस्ट यूजर टाइप का डेटा यहाँ पे एक्चुअली कॉल करने वाले हैं। तो इस लिस्ट डेटा को पाने के लिए आइटम काउंट वो हम लोगों को यहाँ पे कॉल करना होगा। अभी इसके अंदर हम लोगों को गेट डेटा सर्विस जो है उसको यहाँ पे कॉल करके यहाँ पे एक्चुअली लिस्ट बिल्डर नहीं, यहाँ पे एक्चुअली हम लोगों को पहले फ्यूचर बिल्डर को कॉल करना होगा, उसके बाद हम लोगों को डेटा को कॉल करना होगा। तो यहाँ पे एक्चुअली फ्यूचर बिल्डर बोलकर एक क्लास है जिसके अंदर से हम लोगों को डेटा को कॉल करना पड़ेगा। इस फ्यूचर बिल्डर के अंदर एक्चुअली रिटर्न होगा लिस्ट व्यू बिल्डर, इसके अंदर जाएगा, इसके अंदर लिस्ट व्यू जाएगा और ये जो लिस्ट व्यू होगा वो एक्चुअली लिस्ट स्टाइल में डेटा सेट होगा। तो ये एक्चुअली प्रोसेस है डेटा को प्रॉपर्ली शो करने का। अभी यहाँ पे किस तरह ये डेटा सेटअप होता है, यहाँ पे जो डेटा सेटअप होगा तो ये डेटा आएगा एक्चुअली ये स्नैपशॉट से। स्नैपशॉट बेसिकली क्या करता है, डेटा को फेच करने का काम करता है। और ये जो फ्यूचर बिल्डर है, फ्यूचर बिल्डर बेसिकली फ्यूचर डेटा जो है उसको ट्रैक करने का या उसको गेट करने का ऑप्शंस यहाँ पे दिखाता है। तो अभी यहाँ पे जो फ्यूचर डेटा हम लोगों को मिलने वाला है वो लिस्ट टाइप का डेटा आने वाला है। तो यहाँ पे जो लिस्ट टाइप का जो डेटा है उस डेटा को यहाँ पे पाने के लिए पहले यहाँ पे एक ऑप्शन चेकअप करना होगा। ऑप्शन ये है कि यहाँ पे इफ स्नैपशॉट डॉट हैज डेटा, मतलब यहाँ पे अगर डेटा मिले तब जाके यहाँ पे एक रिटर्न ऑप्शंस मिलेगा जो कि ये रिटर्न ऑप्शंस यहाँ पे दिखेगा जहाँ पे एक्चुअली डेटा हम लोग सेट करेंगे। और जब यहाँ पे इफ स्नैपशॉट हैज एरर, अगर कुछ एरर आता है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग प्रिंट करा देंगे कंसोल पे कि कुछ प्रॉब्लम आया। यहाँ पे एरर डेटा मिलेगा जहाँ पे स्नैपशॉट
डॉट स्नैपशॉट के अंदर एरर अगर मिलता है वो हम लोग दिखाएंगे। और जब यहाँ पे डेटा रीलोडिंग ऑप्शन चलेगा तब यहाँ पे सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर बोलकर यहाँ पे एक विजेट को यहाँ पे सेटअप करेगा। मतलब जब यहाँ पे डेटा लोड होने वाला है उस टाइम पे ये सर्कुलर इंडिकेटर घूमते रहेगा जब तक यहाँ पे डेटा प्रॉपर्ली इनिशिएट ना हो जाए। तो यहाँ पे डेटा इनिशिएट करने के लिए अभी क्या करना है, फ्यूचर बिल्डर जो प्रोसेस है ये प्रॉपर्ली सेटअप कर चुके हैं। अभी इस फ्यूचर बिल्डर के अंदर फ्यूचर डेटा को सेटअप करना होगा। तो यहाँ पे फ्यूचर डेटा का से आ रहा है गेट यूजर डेटा सर्विस बोलकर जो ऑप्शन है इसके अंदर से एक्चुअली डेटा हम लोग को मिलने वाला है। मैंने यहाँ पे डेटा को सेटअप कर दिया। करने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, जो फ्यूचर जो डेटा सर्विस है वो ऑलरेडी डेटा दे दिया है। तो इसी वजह से यहाँ पे जो सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर जो था वो अभी काम करना बंद कर दिया क्योंकि डेटा मिल चुका है। तो डेटा जब मिला है ये तो हम लोग को पता नहीं चला कि कहाँ पे डेटा है, क्या मिला। तो डेटा मिलने के लिए हम लोग को ये जो लिस्ट व्यू बिल्डर जो है इस लिस्ट व्यू बिल्डर के अंदर डेटा को दिखाना होगा। तो यहाँ पे पहले क्या है, आइटम काउंट। तो आइटम काउंट पे हम लोग को ये जो स्नैपशॉट जो डेटा आया है इस स्नैपशॉट डेटा में डेटा को जो लेंथ है वो हम लोग को यहाँ पे सेटअप करना होगा। तो यहाँ पे जो स्नैपशॉट जो डेटा है इस डेटा को अभी एक्चुअली लिस्ट के अंदर यहाँ पे यूजर जो डेटा है यूजर्स नाम देते हैं, इसी यूजर्स डेटा के अंदर हम लोगों को ये जो डेटा आया था इस डेटा को यहाँ पे इनिशिएट करेंगे। तो यहाँ पे जो डेटा है ये एक्चुअली नल सेफ्टी ऑपरेटर यहाँ पे बैठा के ये चेकअप कर लिए कि अगर डेटा नहीं भी आए किसी भी तरह प्रॉब्लम ना आए प्रोग्राम के अंदर। तो इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पे दिखा दिया। उसके बाद क्या हुआ, ये जो यूजर्स डेटा है ये सारे यूजर्स डेटा यहाँ पे आ चुका है। अभी इस यूजर्स डेटा को ही हम लोग को इंटीग्रेट करना होगा यहाँ पे लिस्ट के अंदर। तो लिस्ट के अंदर मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता हूँ। लिस्ट व्यू के अंदर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले टाइटल दिखाना है तो यहाँ पे टाइटल के अंदर टेक्स्ट विजेट के अंदर मैं डेटा को पुश कर देता हूँ। तो यहाँ पे नेम दिखाना है, तो नेम दिखाने के लिए यहाँ पे जो यूजर्स डेटा आया है ये यूजर्स डेटा के अंदर ये इंडेक्स जो है इसी इंडेक्स के थ्रू हम लोग को डेटा फेच होगा एक एक करके। तो यहाँ पे जो डेटा है ये आ चुका है। अभी इसके बाद यहाँ पे सब टाइटल बोलकर और एक विजेट है जहाँ पे टेक्स्ट करके सब टाइटल में, तो सब टाइटल में मैं यहाँ पे एड्रेस फॉर्मेट में सेटअप करता हूँ। तो एड्रेस फॉर्मेट में सेटअप करने के बाद यहाँ पे यूजर्स डॉट इंडेक्स डॉट एड्रेस, यहाँ पे जो एड्रेस मिला इस एड्रेस के बाद यहाँ पे मैं स्ट्रीट सेटअप करता हूँ। फिर मैं यहाँ पे तो यहाँ पे ऑलरेडी सारे डेटा यहाँ पे आ चुका है और ये सारे डेटा आके यहाँ पे पूरी लिस्ट जो है जहाँ पे पूरा यूजर डिटेल्स दिख रहा है, यूजर का नेम और यूजर का एड्रेस, और यूजर का एड्रेस में जो जो एड्रेस हम लोग दिखाना चाह रहे थे स्ट्रीट, स्वीट, सिटी, जिप कोड, ये सारे डेटा एक्चुअली आ चुका है। ये जो डेटा फेच करने का जो ऑप्शन है इसका जो डेटा सीरियलाइजेशन प्रोसेस है कॉम्प्लेक्स डेटा का वो मैंने दिखा चुका हूँ। ये जो ट्यूटोरियल है इसमें मैंने जो प्रोसेस दिखाया ये प्रोसेस कम्प्लीटली बहुत ही इजीएस्ट वे में मैंने दिखाने की कोशिश किया जो आप लोगों को काम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना आपको नॉलेज में ये बैठ जाएगा। मैंने यहाँ पे एक पैकेज यूज करके भी दिखा सकता हूँ। इसको सीरियलाइज एंड डिसीरियलाइज किस तरह करते हैं वो हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर इसी डेटा के ऊपर हम लोग चेकअप करेंगे जो एक थर्ड पार्टी पैकेज को यूज करके करेंगे। यहाँ पे मैंने कॉम्प्लेक्स डेटा कैसे प्रोसेस हुआ वो मैंने दिखाया। अगर आपको अच्छा लगता है मेरे इस वीडियो को तो जरूर लाइक करिए, मेरे इस वीडियो को शेयर करिए आप लोगों के दोस्तों के साथ नॉलेज को बांटने के लिए। और अगर आप नए हो मेरे इस चैनल पे तो जरूर सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।